नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। जितने भी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं, उन सभी के लिए 2026 के पहले ही दिन यानी कि नए साल के पहले ही दिन खुशखबरी है डीए को लेकर के। और ये आपका 60% के पार हो सकता है। इसी के संबंध में पूरा वीडियो है। आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें हम देने वाले हैं कि डीए 60% कैसे पार होगा और एआईसीपीआई के जो आंकड़े हैं वो किस महीने तक के जारी हो चुके हैं, ये सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भाई लोग वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। ध्यान से समझेंगे पूरा अपडेट। जनवरी 2026 की पहली सुबह मतलब पहले ही दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग से पहले ही मिल गया तोहफा, डीए हाइक। क्या है? डीए हाइक। डीए हाइक अपडेट जो है आपका 2026। महंगाई भत्ता सिर्फ एक नियमित संशोधन नहीं है, यह उस दौर का हिस्सा है जब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग प्रभावी माना जा रहा है। यही वजह है कि जनवरी 2026 का डीए 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए आंकड़ा हो सकता है। देखिए, जो ये डीए है आपका 7वें वेतन आयोग के तहत ये आखिरी आंकड़ा हो सकता है। नए साल की पहली सुबह ही खुशखबरी मिली है सभी जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, इनके लिए 8वें वेतन आयोग से पहले ही महंगाई भत्ता 60% तक पहुंचने के संकेत पुख्ता हो गए हैं। देखिए, जो 60% है यहाँ तक तो पहुंचने के जो संकेत हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन इससे ऊपर भी जा सकता है। ये आगे है, अब वीडियो में ध्यान से समझना। लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी नवंबर 2025 के जो एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाले आखिरी डीए अपडेट में 2% का इजाफा हो सकता है। अब सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ क्या है? दिसंबर पर टिकी है दोस्तों, दिसंबर पर, दिसंबर के आंकड़ों पर टिकी हुई है। सवाल इतना है कि यह बढ़ोतरी क्यों खास है, किसे फ़ायदा होगा और 8वें वेतन आयोग से इसका कनेक्शन क्या है। जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत बोले तो डीआर की गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेबर ब्यूरो के मुताबिक नवंबर 2025 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 148.2 पर पहुंच गया है, जो अक्टूबर के मुकाबले 0.5 अंक ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2026 से देय जो डीए होगा वो होगा 59.94। तो जनवरी 2026 में जो डीए देय होगा वो होगा 59.94 तक पहुंच चुका है। और मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है डीए 60% के पार हो जाएगा। इसको भी समझेंगे ये पार कैसे होगा। हालांकि अभी यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से अनुसूचित नहीं हुआ है क्योंकि दिसंबर 2025 का सीपीआई डेटा आना बाकी है। जनवरी 2026 से लागू व्यवस्था के तहत डीए और डीआर की अंतिम दर अगले महीने का आंकड़ा आने के बाद ही तय होता है। लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट से साफ है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई की रफ्तार धीमी जरूर रही है, लेकिन लगातार ऊपर की ओर बनी हुई है। जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक एआईसीपीआई में लगातार इजाफा हुआ है और इसी के साथ डीए भी धीरे धीरे बढ़ता गया है। अब ये आंकड़े जो हैं एआईसीपीआई के, इसको अच्छे से देखेंगे। जुलाई का अगर देखा जाए, जुलाई 2025 का एआईसीपीआई आंकड़ा तो 146.5 है और डीए
वही अभी चल रहा है 58% वाला, 58.52 था ये। अगस्त का दोस्तों, अगस्त का देखा जाए तो 147.1 है। सितंबर का आपका देखा जाए तो है 147.3। फिर आपका है अक्टूबर, अक्टूबर का AICPI आंकड़ा जो है 147.7। तो इस हिसाब से अक्टूबर में DA अगर देखा जाए तो 59.60%। अगर नवंबर का भी देखा जाए तो ये होता है 148.2। और अक्टूबर के महीने तक के आंकड़ों के हिसाब से आपका जो DA है 59.94% हो चुका है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है। तो दिसंबर का जब आंकड़ा आ जाएगा तो ये 60% के पार DA हो जाएगा। इस टेबल से साफ है कि अगर दिसंबर 2025 के आंकड़े में हल्की सी भी बढ़ोतरी होती है तो DA 60% के पार का आंकड़ा पार करना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जनवरी 2026 का DA क्यों इतना अहम है? जनवरी का जो DA है सिर्फ एक नियमित संशोधन नहीं है, यह उस दौर का हिस्सा है जब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग प्रभावी माना जा रहा है। यही वजह है कि जनवरी 2026 का DA 7वें वेतन आयोग के आखिरी DA आंकड़ा हो सकता है। एक बार जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें दोस्तों एक बार जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नई बेसिक सैलरी लागू हो जाएगी तो मौजूदा DA को उसी बेसिक में एडजस्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद DA की गणना 0% से दोबारा शुरू होगी। DA बढ़ने से दोस्तों DA बढ़ने से सैलरी और पेंशन पर कितना असर पड़ेगा? महंगाई भत्ता सीधे सीधे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की मासिक पेंशन से जुड़ा होता है। अगर जनवरी 2026 से DA 60% पर पहुंचता है तो इसका असर हर कर्मचारी की जेब पर साफ दिखाई देगा, सभी कर्मचारियों के जेब पर साफ दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए, किसी केंद्रीय कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है, कोई भी मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की 50,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी है और DA अभी तो कितना है 58%। इस हिसाब से उसको DA का पैसा कितना मिलेगा? 29,000 दोस्तों, 29,000। अगर ये 60% पर हो गया तो ये हो जाएगा 30,000 DA का सिर्फ, और प्लस इसमें जोड़ देंगे 50,000 तो 80,000 रुपये ये सैलरी हो जाएगी। यानी कि हर महीने 1,000 से 1,500 तक का इजाफा हो सकता है, यानी सीधा फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत बढ़ने से 700 से 1,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी संभव है। 8वें वेतन आयोग से DA का कनेक्शन क्या है? 7वें वेतन आयोग के तहत DA का 60% तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि यही आंकड़ा आगे चलकर नई सैलरी का स्ट्रक्चर है उसकी नींव बनेगा। नई वेतन संरचना लागू होने के बाद DA को फिर से 0 से गिना जाएगा। इसलिए जनवरी 2026 का यह संशोधन एक ट्रांजिशन पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। और इसका जो कैलकुलेशन है इसको भी ध्यान से देखेंगे। महंगाई भत्ते का हर संशोधन सिर्फ प्रतिशत का खेल नहीं होता है, बल्कि यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की मासिक आमदनी से जुड़ा फैसला होता है। नवंबर 2025 के AICPI आंकड़ों ने यह साफ कर दिया कि जनवरी 2026 से 60% दोस्तों 60% DA की संभावना बेहद मजबूत है। 8वें वेतन आयोग से ठीक पहले आने वाला यह DA अपडेट 7वें वेतन आयोग का आखिरी और सबसे अहम अध्याय साबित हो सकता है। तो सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। नवंबर तक के आंकड़े आ गए हैं और नवंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से DA बन रहा है 59.94 दोस्तों, 94।
दिसंबर का आंकड़ा जब आएगा, अगर हल्की से भी बढ़ोतरी होती है इसमें तो ये 60% के पार जाएगा। तो ये कन्फर्म है 60% आपका डीए हो जाएगा। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, सभी के, चाहे कर्मचारी हों या फिर पेंशनर। कर्मचारी जो हैं उनके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 1000 से 1500 रुपये बढ़ कर के आएगा, और जो पेंशनर हैं उनके अकाउंट में 700 रुपये से 1000 रुपये बढ़ कर के आएगा पेंशन के रूप में। तो ये जानकारी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सभी को इंतज़ार है कि अब ये जो 7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए है कितना परसेंट बढ़ सकता है। तो ये मान के चलिए 60% तो बिल्कुल कन्फर्म है, ये हो ही जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा इसमें आंकड़ा अगर जनवरी जुलाई का कुछ अच्छा रहा तो 60% के पार भी हो सकता है, ये 61% भी हो सकता है या फिर 62% भी हो सकता है। तो सभी के पास इस जानकारी को पहुंचाएं। अगर ये अपडेट अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय